अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए यहाँ पे देखें, सबसे पहले मेरे पास बुकरम का एक पीस है। इसकी चौड़ाई यहाँ पे मैंने 4 इंच ली है। लंबाई आपने अपने डिज़ाइन के हिसाब से लेनी है। तो यहाँ पे मैंने इस बुकरम को डबल कर लिया है। डबल करने के बाद यहाँ पे चौड़ाई की तरफ हमने 2.5 इंच पे मार्क करना है। 2.5 इंच पे मार्क करने के बाद ऊपर की तरफ हमने यहाँ पे 3 इंच पे मार्क करना है। मार्क करने के बाद अभी 2 निशानों को हम गुलाई की सूरत में आपस में मिला देंगे। मिलाने के बाद यहाँ पे देखें, इस तरीके से कुछ हल्का सा सर्कल हाफ बन के हमारे पास आ जाएगा। तो अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इसकी शेप जो है कुछ इस तरीके से हमारे पास आएगी। अब ऊपर की तरफ ये जो बुकरम है, इसको हमने तकरीबन 1-1 इंच का मार्जिन छोड़ना है। और मार्जिन छोड़ने के बाद इसको कटिंग कर लेना है गुलाई की तरफ से भी। और नीचे जो हमारी स्ट्रेट वाली बुकरम है, यहाँ पे भी हम इसको बिल्कुल स्ट्रेट कट कर लेंगे इस तरीके से। तो कटिंग करने के बाद यहाँ पे इसकी शेप कुछ इस तरीके से हमारे पास आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पे मेरे पास बुकरम का एक और पीस है। इसको जो है वो मैंने इस तरीके से खोल के रखा है। और यहाँ पे जो पहले हमने डिज़ाइन कट किया है राउंड वाला, उसको इस तरीके से ऊपर रखेंगे। और रखने के बाद जो ऊपर की तरफ वाला हिस्सा है, वहाँ से हमने इसको जो है वो ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, हमारे पास जो है ऊपर की तरफ का सर्कल बन के आ जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको डबल कर लेंगे। सर्कल आपने डबल करना है, ठीक है, ताकि बिल्कुल मिड जो है वो बन के हमारे पास आए। मिड बनाने के बाद हमने इसको जो है वो लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, हमने लाइन जो है वो ड्रॉ कर ली है। यहाँ पे मैंने जो है एक पत्ती की शेप कट करके रखी है हार्ड पेपर के ऊपर। इसकी जो लंबाई है वो यहाँ पे तकरीबन मेरे पास 3 इंच है। 3 इंच से 2 सूत कम है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको हार्ड पेपर के ऊपर जो है वो कटिंग करके रखा हुआ था। इसके बाद जो है सबसे पहले हमने जो लाइन ड्रॉ की है, इसके ऊपर इसको रखना है, क्योंकि ये हमारा मिड है बिल्कुल। तो यहाँ पर हम इसको रखेंगे और रखने के बाद यहाँ पर इसको ड्रॉ कर लेंगे। एक लीफ जो है वो ड्रॉ करने के बाद दोबारा से हम थोड़ा सा इसमें गैप देंगे। गैप देने के बाद इसको जो है वो दोबारा से ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे दोनों साइड पे जो है वो 3-3 हमारी आएंगी। ठीक है, एक साइड पे 3 और एक साइड पे 2, यानी कि टोटल हमारी जो है वो 5 पत्तियाँ बन के रेडी होंगी। तो यहाँ पे एक तरफ जो है वो मैंने पत्तियों को ड्रॉ कर लिया है, दूसरी तरफ भी मैंने जो है वो उसको ड्रॉ करके रेडी कर लिया है। अब रेडी करने के बाद यहाँ पे जो एक्स्ट्रा बुकरम है, इसको मैंने साइड से कट कर दिया था। कट करने के बाद ऊपर की तरफ तकरीबन हमने 1-1 इंच का मार्जिन छोड़ के और फिर जो है वो बुकरम को कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पे पूरी बुकरम को इसी तरीके से मैं कटिंग कर लूँगी। कटिंग करने के बाद ये जो बीच वाला सर्कल है, इसको भी हमने कट कर लेना है। और साइड पे जो बुकरम का हिस्सा आपको नज़र आया है, इसको भी कटिंग करके और हम रेडी कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे देखिए, जो मेन हमारी थी बाहर की, वो हमारी बुकरम की कटिंग हो गई है। अब अंदर की तरफ ये जो हमारा लीफ वाली शेप है, यहाँ पे हम इसको इस तरीके से कट करेंगे बीच में से। तो ये बहुत ईजिली कट हो जाएगा। इस साइड वाली जो पत्तियाँ हैं, इनको भी आपने यहाँ पर डबल कर लेना है। डबल करने के बाद इसको हाफ कट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, हमारी जो कटिंग है वो कंप्लीट हो गई है। उसकी शेप जो है वो कुछ इस तरीके से आएगी। अब यहाँ पे मैंने इसको जो है फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है। अब इसका अंदाज़ा आपने इस तरह रखना है। ये जो पहले हमने कट किया था सर्कल, इसको भी मैंने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट किया था। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारी शेप आएगी। ठीक है, नीचे जो हमारा नीचे वाला राउंड है उसकी गुलाई आएगी, उसके ऊपर आपने इसको पेस्ट करना है। तो यहाँ पे इसको मैंने अलग से फैब्रिक के ऊपर पेस्ट किया हुआ था। अब ये जो गुलाई वाला हिस्सा है, यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। कॉर्नर्स में थोड़ा सा बड़ा कट लगाएंगे और उसके ऊपर जो है वो मैंने ग्लू लगाया है। ग्लू लगाने के बाद जो है वो हम अपने फैब्रिक को इसके ऊपर इस तरीके से पलट के और चिपका देंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, पूरी पट्टी जो है वो हमारी चिपक गई है। कुछ इस तरीके से इसकी शेप आएगी। अब ये वाला जो हिस्सा है, जो हमारे लीव्स वाला हिस्सा है, इसको भी हम इस तरीके से पहले दरमियान में इसको सीधा कट लगा लेंगे, फिर साइड पे छोटे छोटे कट लगाएंगे। और यहाँ पे भी हम ग्लू जो है वो ग्लू की हेल्प से पूरे कपड़े को इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करके और पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, कुछ इस तरीके से हमारी जो है वो लीफ आ जाएगी। तो बाकी सारी जो लीव्स हैं, इनको भी मैंने इसी तरीके से नीचे की तरफ फोल्ड कर दिया था ग्लू लगा के। अब यहाँ पे जो है मेरे पास एक बेल है। ठीक है, अब इस बेल के जो बंचेस हैं, वो एक एक बंच को मैंने अलग अलग काट लिया है, और जितनी हमारी लीव्स हैं उस हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी 5 लीव्स हैं और 5 बंचेस जो है मैंने काट के अलग कर लिए हैं। अब इसको इस तरीके से हम नीचे की तरफ रखेंगे। ठीक है, और रखने के बाद जो है वो इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। अगर आप नीचे से जो है वो आपको लग रहा है कि नीचे फैब्रिक होना चाहिए, आप इतना जो है वो नहीं छोड़ना चाहती हैं इस तरीके से, तो पहले आप नीचे फैब्रिक के ऊपर अपने इस बंच को पेस्ट करेंगी। और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे की तरफ जो है वो रख के और फिर आप इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगी।
तो यहाँ पे देखें वीवर्स, हमारी जो पूरी स्लीव है वो कंप्लीट हो गई है। इसके अंदर जो है मैंने बेंचेस को अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ पीसेस हैं, इनकी चौड़ाई और लंबाई दोनों ही मैंने 2.5 इंच ली है। और यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है हमारा सर्कल वाला, इसको हम लेंगे और उल्टी तरफ इस तरीके से रखेंगे और रखने के बाद जो है वो बिल्कुल बुकरम के साथ साथ रख के और सिलाई लगा देंगे। पहले मैं स्ट्रेट सिलाई लगा रही हूँ ताकि जो बाद में हम अपने जब गुलाई पे सिलाई लगाएं तो ये हिले नहीं। तो यहाँ पे एक एक पैर की बिल्कुल बुकरम के साथ साथ रख के हमने सिलाई लगा लेनी है। नीचे की तरफ जो है मैंने फैब्रिक थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही छोड़ा है, इसको बाद में मैं कट करूँगी। और बाकी जो सर्कल वाला हिस्सा है यहाँ पे भी हम बिल्कुल बुकरम के साथ साथ रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने छोड़ा था इसको मैं कट कर दूँगी। नीचे की तरफ से हाफ इंच का मार्जिन तो तकरीबन होना ही चाहिए, वो आप रहने देंगी। और बाकी जो है इसको हम सर्कल को कट कर लेंगे। यहाँ पे भी हम तकरीबन हाफ इंच का जो है वो मार्जिन छोड़ेंगे फैब्रिक का, बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग करके निकाल देंगे। बारीक बारीक जो है वो आप कट लगा लें। अब इसके बाद जो हम इसको पलट के सीधा कर लेंगे। पलट के सीधा करने के दौरान ये जो हमारे कॉर्नर्स बन रहे हैं इनको आपने किसी नोकीली चीज़ की मदद से अच्छे से निकाल लेना है। तो यहाँ पे मैं सीज़र की हेल्प से कॉर्नर्स को जो है वो अच्छे से निकाल रही हूँ। अब यहाँ पे हमारा जो है पलट के ऊपर की तरफ आ जाएगा, ठीक है, ये वाला फैब्रिक। और यहाँ पे हमने इसको अच्छे से आयरन कर लेना है। इसके बाद वीवर्स यहाँ पे जो मैंने आपको छोटे पीसेस दिखाए थे 2.5 इंच के, इनको हम लेंगे। लेने के बाद यहाँ पे देखें, पहले हमने इसको जो है वो ट्रायंगल बना लेना है। बनाने के बाद जो है इसको एक बार और फोल्ड देंगे और फोल्ड देने के बाद ये जो हमारी पट्टी है इसको हम नीचे की तरफ इस तरीके से रखेंगे अपने ट्रायंगल को, और रखने के बाद जो है वो सिलाई लगा लेंगे। जितने भी हमारे ट्रायंगल जो हैं इनको हम इसी तरीके से बनाएंगे, ठीक है। पहले ट्रायंगल बनाएंगे, फिर एक बार और फोल्ड देंगे और इस तरह पट्टी के नीचे रखते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, पूरे सर्कल के ऊपर जो है वो मैंने ट्रायंगल्स को अटैच कर लिया था। अब इसके बाद हम इसको इस तरीके से दरमियान से खोल लेंगे, ठीक है। आप इसको दरमियान से खोलेंगे तो बहुत खूबसूरत पत्ती की शक्ल जो है वो बन के आ जाएगी। और यहाँ पे हम इसको खोलेंगे और खोलने के बाद जो है हमने इसको हैंड स्टिच करना है। तो हैंड स्टिच करने के लिए मैंने सुई में जो है वो धागा भर लिया। धागा जो है वो मैंने 4 हिस्से लिया है। इसके बाद बिल्कुल कॉर्नर वाला जो हमारी पत्ती का हिस्सा है इसके ऊपर इस तरीके से हम अपनी सुई को गुजारेंगे और यहाँ पे मैं बारीक वाला पर्ल इसके ऊपर अटैच करूँगी। तो आप चाहें तो इसको सिंपल भी इस तरीके से आप जो है सिर्फ टाँका लगा सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपनी सीधी की हुई पट्टियों को सेट करूँगी और सेट करने के बाद जो है बिल्कुल कॉर्नर पे रख के पत्ती का जो कॉर्नर है, ठीक है, जो नोक बनी हुई है, वहाँ से हम टाँका उठा के उसके ऊपर जो है पर्ल्स को अटैच करते जाएंगे और इसी तरीके से अपनी पूरी स्लीव का जो डिज़ाइन है वो हम कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डिज़ाइन जो है वो बनके बिल्कुल रेडी है। ये देखें, पत्तियों को जो है वो मैंने पूरे सबको जो हैंड स्टिच कर लिया था। उसके बाद उसके ऊपर पर्ल्स भी अटैच कर लिए थे। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल का विजिट करके देख लें। चैनल पसंद आया तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।